गुड इवनिंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का साइंस का जो पेपर है क्लास 9 का वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आपका और मेरा दोनों का मेहनत रंग लाया होगा। हम लोग अभी क्लास 9 का साइंस का पेपर का रिव्यू करेंगे, आंसर की मिलाते हैं। आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन सही होता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। कौन अदिश राशि है, ठीक है। इससे कौन अदिश राशि, अदिश राशि पूछा है तो कौन अदिश राशि भाई, संवेग तो सदिश है, कार्य त्वरण बल तो ये सदिश है, ये त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है। तो इसमें से अदिश पूछा है तो अदिश क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी कार्य। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर से 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कार का त्वरण क्या होगा। त्वरण पूछा ये इज इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी, यानी कि 90 माइनस 54 और बटा में 5। तो 90 में से हम लोग 54 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, 36 बटे 5, ठीक है। इसे हम सब सॉल्यूशन करते हैं, 36/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, कट गया 18 दूनी 36, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग एवं समय के बीच को दर्शाता है। वेग एवं समय के बीच को कौन सा समीकरण दर्शाता है। तो वेग समय क्या होता है, गति का पहला समीकरण होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ये टी। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, बल की अवधारणा है खींचने पर, धकेलने पर, ठोकर मारने पर या इनमें से सभी। तो भाई बल तो तीनों में काम करता है ना, खींचने पर, धकेलने पर, ठोकर मारने पर। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान एम गुना ये, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो इसके लिए आपका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, यदि कोई असंतुलित बल ना लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल होगी। असंतुलित बल बिल्कुल भी नहीं लगेगी तो समतल जो सतह पर, ये बहुत ही दिक्कत कर रहा है यार। चलिए, बोल रहा है कि यदि कोई असंतुलित बल ना लगे, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो तो गेंद की चाल क्या होगी, अचर रहेगी, मतलब वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वही रहेगी ना, अचर रहेगी, वो बदलेगी ही नहीं। जब बल ही नहीं लग रहा बाहर से तो ना तो वस्तु की चाल बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को तो कौन दर्शाता है, आपका बड़ा जी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान है तो इसका वस्तु पर कितना भार होगा। तो पहले देखिए, द्रव्यमान तो कहीं नहीं ना बदलता है, तो 48 लिख लीजिए, पृथ्वी के लिए पहले निकाल लीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 आया ना, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 6 से चंद्रमा पर निकालने के लिए, आपका जो आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, ऊर्जा का, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जूल दोनों का मात्रक होता है भाई, कार्य का भी और ऊर्जा का। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहाड़ पर रखे पत्थर में ऊर्जा कौन सी होती है। तो पहाड़ पर अगर कोई भी पत्थर रखी होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या शून्य ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने में 49 जूल ऊर्जा व्यय हुई है तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है। भाई जब हम लोग फिजिक्स का मैराथन क्लास किए थे, जितना भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू किए थे 1-2 दिन के पहले, उस टाइम में मैंने ये सारे क्वेश्चन को करा रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया, 4900 जूल। एम का वैल्यू दिया हुआ 50, जी के जगह पर आप 10 बैठाइए और उधर क्या हो जाएगा एच, तो एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4900 और बटा में 500, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 50 और 49 को डिवाइड करिएगा, कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा। उसके बाद 4 बचा 0.0, 9.5 मतलब लगभग आपका किस में चला जाएगा, 10 मीटर में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। आवर्तकाल कितना है, मतलब टाइम पीरियड दिया गया 0.05, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, न्यू निकालना है। तो आवृत्ति का क्या होता है, 1 बटा टाइम पीरियड होता है, तो 1 बटा में कितना करेंगे 0.05 करेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ऊपर में 0, डबल 0 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 20 25 100, तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा। आपका 12 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, निर्वात में, वायु में, पानी में, लोहा में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में। तो ठोस यहाँ पर क्या, लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन नहीं है, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है, गंध नहीं है, ठंडा पेन नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, गंध आपका पदार्थ नहीं है।
किस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक हम लोग शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाए हुए थे, तो उस टाइम में मैंने बता रखा था कि कौन कौन धनात्मक और कौन कौन ऋणात्मक दोनों हो सकता है। केल्विन, केल्विन क्या ऋणात्मक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। डिग्री सेल्सियस, न्यूटन या पास्कल, तो डिग्री सेल्सियस आपका माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, आपका डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, वायु है, तो वायु क्या है? एक तत्व है, एक यौगिक है, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं, तो वायु क्या है? आपका एक प्रकार का मिश्रण है। अगला है कौन विसमांगी मिश्रण है? तो इसमें विसमांगी मिश्रण आपको छापना है। सोडा जल, पीतल, सिरका, लकड़ी, तो क्या हो जाएगा आपका विसमांगी मिश्रण? लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की उस प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक परमाणु है? एक परमाणु कौन है? तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, आर्गन, तो इसके लिए सही उत्तर होगा आपका आर्गन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परमाणु अविभाज्य है, यह कथन किसका? जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रॉस्ट का, या फिर लेवाजियर का, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किसका था? ये जॉन डाल्टन का था। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 22 में सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? आपका Na, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? भाई n बराबर कितना दे रखा है? 3 मोल। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है, तो n बराबर क्या होता है? W बटा m होता है। तो W बराबर लिखेंगे तो 3 गुने मोलर मास कितना है यहाँ पर? 18, तो 18 ये कितना हुआ? 54, तो 54 किस में दिया गया? आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो पहला में 2 और उसके बाद दूसरा कोष में 8, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी तत्व का परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? तो बाह्यतम कक्षा में 8 होना चाहिए ना, लेकिन है कितना? 6, कितना का घट रहा है, कितना का इति हो रहा है? तो 2 का घटा उत्तरी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक तो वैसा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका जितना भी है वो बहुत ही सिंपल पूछा है, उतना ज्यादा हार्ड ये नहीं है। ठीक है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से बनाए होंगे जरूर। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये सोडियम का नहीं पूछा, सोडियम आयन का पूछा हुआ है। सोडियम आयन, सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। ठीक है, ठीक, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2,8, 2,8 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिर्फ सोडियम का पूछता तो 2,8,1 होता, लेकिन सिर्फ सोडियम का नहीं पूछ करके सोडियम आयन का पूछा तो 2,8 होगा। अगला है जीव द्रव भी कहते हैं, तो जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका द्रव को, केंद्रक द्रव को, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। 29 है, इनमें से कौन आजीवित है? तो आजीवित कौन है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव या फिर केंद्र, तो इनमें से कौन आजीवित? आजीवित कौन होता है? आपका कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक जंतु ऊतक है, तो जंतु ऊतक कौन है? एपिथेलियम ऊतक, ये भी है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, या इनमें से सभी? तो जंतु ऊतक तो तीनों है ना, आपका एपिथेलियमी ऊतक है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। 31 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 32 है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका होती है उसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या फिर न्यूरॉन कहते हैं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोनों कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 33 में, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? कोशिका में जो लैटिन शब्द जो है सेलुला, उसका मतलब क्या होता है? तो एक छोटा कमरा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंतु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्थित नहीं रहता है? तो जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं रहता है? प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो आपका प्लास्टिड नहीं रहता, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या सभी? तो सभी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये अमीबा भी है, पैरामीशियम भी, बैक्टीरिया, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 36 में रक्त है, तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये आपका ये संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग कहते हैं टेंडन, यानी कि कंडरा कहते हैं। अगला है 38 में, सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जी, मसाला और फल से क्या प्राप्त होता है? विटामिन, खनिज लवण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों प्राप्त होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? कौन सी मछली है जो कि जल की सतह से अपना भोजन लेती है? कतला, रेहू, मृगल, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कतला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, देसी नस्ल की गायें हैं,
देसी नस्ल की कौन कौन गाय है? रेड सिंधी, साहीवाल या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोनों जो है देसी नस्ल की गाय मानी जाती है, रेड सिंधी, साहीवाल। अब 40 में से आप लोगों ने साइंस में कितना स्कोर किया है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन ये बिल्कुल अभी हार्ड नहीं था। 40 में से आपका 40 आउट ऑफ 40 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा सीरीज भी कराया है, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपका ऑब्जेक्टिव भी करवाया, तो आप लोगों ने कितना सारा नंबर स्कोर किया हुआ है उन सारे नंबर को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइंस में आपका कितना नंबर आता है। टिल देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, उसके बाद आप लोगों को 10th क्लास पे फोकस करनी है, तो 10th क्लास का मैंने ऑलरेडी सारा लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में लगे हुए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं वो जाकर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले लेक्चर को देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए घर में। टिल देन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।